एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज हम सब रेडी होकर जा रहे हैं खाटू श्याम जी। मेरा ये पहला ट्रिप, मतलब मैं पहली बार जा रही हूँ खाटू श्याम, और मेरी बेटी वो भी पहली बार जा रही है। अम्मा बेटी साथ में जा रहे हैं। और हम कौन कौन जा रहे हैं? मेरी फैमिली, चाची जी, अंश भैया और मेरा छोटा भाई। हम सारे के सारे जा रहे हैं खाटू श्याम। तो अभी लगभग 11:30 हो चुके हैं। हम लेट हो चुके हैं क्योंकि कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सब इकट्ठा चलेंगे इस वजह से। तो बिना किसी देरी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड कैसा रहेगा हमारा ट्रिप, क्या करेंगे हम, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो सब देखने के लिए बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। तो भी चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तुम्हारे ऐसा होता है कि तुम उस पर नहीं छुआते, उस पर नहीं छुआते, हमारे सब छुपते हैं। हमारे जो छोटा है वो छुएगा, बड़े के हम ही छूटते हैं। हाँ, जो छोटा है, चाहे बेटा हो, चाहे जमाई हो, चाहे कुछ भी, हमारे सब छुपते हैं। बस हमारे लड़की नहीं छुपती है, चाहे शादीशुदा हो चाहे लड़की नहीं छुपती। बहुए, दुरानियाँ, जिठानी। आप भी आ रहे हो वीडियो में? मैं कह रही हूँ गुंजन दीदी, आप भी आ रहे हो वीडियो में? कि ये हमारे घर की रखवाली करेंगी। अब हम जा रहे हैं। ओ चाची जी भी आ गई। और पता तो चलना चाहिए, यहीं से इकट्ठे होके जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने बातें सुनेंगे कुछ पैर छूने के ऊपर की। जो मेरी सासू माँ है, मेरी मम्मी जी, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ पे यह है कि छोटे जने जो होते हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं। और मेरा भाई बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो मामा मामी होते हैं, हम लोग उनके पैर नहीं छू सकते हैं, वो हमारे पैर छूते हैं। ऐसे पाप माना जाता है अगर हम पैर छुए तो ये कुछ बातें थी जो आपने सुन ली होंगी। आपके यहाँ कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी अब थोड़ा सा अपने आप को भी दिखा देते हैं कि हेड वॉश वगैरह मैं करके गई हुई थी। तो मेरे बाल देखो, भूतनी बन चुकी हूँ मैं पूरी की पूरी। स्टाइल देखो लड़की का, देखो। पहचान कर ली है, पहचान कर ली है। चूनो बच्चा काम कर रहे हैं इसके। चूनो बच्चा, मोनो बच्चा। निष्ठा ओए कितने ध्यान से देख रही है। तो जन देख रही है आज तो रोज देख है। सही बात है, कोई नहीं, देख देख बेटा देख। है ना? तो दोस्तों, सफ़र तो हमारा लगभग घर से चालू हो गया था 12 बजे के करीब। तो यहाँ पर ये कुछ बातें चल रही थी अपनी दादी पोती की। तो यहाँ पर चाची जी हमारी जब भी आती हैं निष्ठा को ले लेती हैं, और हम साथ में घूमने जाते। तो भी उन्होंने सफ़र में बहुत ज़्यादा रखा निष्ठा को, और कहा कि भाई तू तो रोज़ खिलाती है, अब हमें खिलाने दे। हमने कहा खिलाओ जी, बिल्कुल शौक़ से खिला लो। तो यहाँ पर निष्ठा सो के उठी थी अभी, क्योंकि बच्चा अभी ट्रैवलिंग में सो जाता है। तो सो के उठने के बाद बच्चा वैसे थोड़ा सुस्त सा शांत सा हो जाता है। तो वो भी हो गई थी, इसलिए चाची को जिससे वो बात नहीं करी थी ज़्यादा। और भाई मतलब 6 मंथ के अराउंड ना बच्चे को एक ये चीज़ भी आ जाती है कि बच्चा अपनों में और पराये में फ़र्क करने लगता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आनी चाहिए। मतलब जो अपने पराये तो क्या कह रहे, जो डेली उसके आसपास रहते हैं उसे लगता है वो हमारे अपने हैं, और जो हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं उनको थोड़ा सा वो डर सा जाता है बच्चा। बट थोड़ी देर साथ में रहता है तो अच्छे से इंगेज करता है, खेलता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो, निष्ठा को उठे हुए काफ़ी देर हो गई है, और यहाँ पर निष्ठा खूब इंजॉय कर रही है। और मैं और चाची जी पीछे आ चुके हैं, और चाची जी से ही बात कर रही है निष्ठा। और देखो कितनी खुश हो रही है। तो क्योंकि उसने पहचान लिया था कि हाँ ये मेरी दादी हैं, तो निष्ठा ने भी खूब इंजॉय किया। आगे के व्लॉग्स मिलते रहेंगे आपको। तो अभी थोड़ा सफ़र का मज़ा लो। और अब हम घर से निकले थे तो मस्त ऐसे ही हल्का फुल्का नाश्ता पानी करके निकले थे, कुछ ज़्यादा खाया पिया तो था नहीं। तो अभी हम रुकेंगे लंच के लिए, एक जगह लंच करेंगे। तो दिखाएंगे वहाँ पर भी जाके आपको हम कि हमने लंच वगैरह किया, कहाँ किया, क्या किया, जो भी पॉसिबल होगा ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप इंजॉय करो निष्ठा की वीडियोस को। निष्ठा ओए निष्ठू बेबी, लायन कैसे करता है? कैसे करता है लायन? नहीं बताओगे? हाँ तो दोस्तों, सफ़र हमारा बहुत ही स्मूथ जा रहा था। मैं सबकी वीडियोस बनाते जा रही थी, तो ख्याल आया यार क्यों ना अपनी वीडियोस बनाया जाए। क्योंकि मेरे व्लॉग्स में ऐसा मुझे लगता है कि मेरी ही वीडियो सबसे कम होती हैं, क्योंकि मैं व्लॉग शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, सब मैं ही करती हूँ। तो मैं दूसरों को तो कैप्चर कर लेती हूँ, बट खुद को ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ।
थोड़ा बहुत तो वही सोचा कि यार आज खुद को भी थोड़ा सा कैप्चर किया जाए, सेल्फी कैमरे से आज वीडियो बनाई जाए, कुछ अपनी कुछ सबकी। सो मैंने लंच वाली बात बोली थी, भाई लंच का टाइम हो गया था तो सबको भूख भी लगने लगी थी, तो हम सारे के सारे उतर गए भाई कि कुछ खाया पिया जाए, उसके बाद सफ़र में कहीं आगे बढ़ा जाए, क्योंकि भाई खाना भी बहुत ज़रूरी है ना, भूखे पेट तो कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पे आए थे, बहुत ही बढ़िया सी जगह थी ये, मस्त सा हमने टेबल लगवाया था क्योंकि हम काफ़ी सारे जने थे, तो हमने 2 टेबल्स को अटैच करवाया था, जिससे कि हमारा वो टेबल बन गया था हमारी फैमिली के लिए। और आज का दिन था प्रदोष, अगर आप लोग कुछ जानते हो एकादशी के व्रत के बारे में तो सब जानते होंगे, उसके नेक्स्ट डे ही होता है या एक दिन छोड़ के होता है, मे बी अलग अलग दिन पड़ जाता है वैसे। तो वो वाला व्रत होता है, वो मम्मी जी का व्रत था, तो मम्मी जी को तो कुछ खाना नहीं था, तो मम्मी जी के लिए हमने आलू उबलवाए थे, जीरे में शायद जो बनते हैं व्रत वाले आलू, तो मम्मी ने खाए थे वो आलू, और हम सब ने अपनी अपनी पसंद का जो भी जिसको खाना था वो ऑर्डर किया था। और यहाँ पे निष्ठा का टीथिंग फेस चल रहा है, तो हर चीज़ से चबानी होती है, चाहे वो उसका बिब ही क्यों ना हो। तो फाइनली खाना आ चुका है और चाची जी खाना सर्व कर रही है, क्योंकि मैंने निष्ठा को ले रखा है, तो बच्चे को लेते टाइम तो भाई कुछ और करते बनता ही नहीं, और ये मेरी मम्मी जी इनका व्रत है तो ये वैसे ही खाना सर्व नहीं करेंगी किसी को। मैंने निष्ठा को ले रखा है, निष्ठा से तो चीज़ें बचानी पड़ती हैं हमें कि निष्ठा प्लेट खींच के कहीं खाने की वाट ना लगा दे। तो खाना हो गया, खाने के बाद में ये हुआ कि चलो कुछ मीठा खाया जाए, तो खाने के बाद मीठे में हमने ली कुल्फ़ी आइसक्रीम, जिसका जो भी मन था खाया, और चल दिए अपने सफ़र के लिए, क्योंकि जाना बहुत दूर था यार। खाटू श्याम जी जाने की बहुत एक्साइटमेंट थी, मैं पहली बार जा रही थी, मेरा भाई भी पहली बार जा रहा था, बड़े भैया जा रखे हैं मेरे, बट जो भाई मेरे साथ गया था वो नहीं गया हुआ था, और निष्ठा तो ऑब्वियस सी बात है छोटी सी है, तो ये तो पहली बार जा ही रही थी, मतलब हम माँ बेटी साथ में पहली बार खाटू श्याम जी जा रहे थे, तो बहुत खुश थे कि चलो भाई हम भी जाएं, देखें क्या होता है। आप लोग में से कौन कौन है जो अभी तक खाटू श्याम जी नहीं गए हैं और जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग गए हो और आपकी कोई विश कोई इच्छा कुछ पूरी हुई है, या जो भी आपका कोई और भी स्थल होता है, भाई सबके मान्यताएं अलग अलग होती हैं, तो मैं किसी भी धर्म को लेके ऐसे पर्टिकुलर बात नहीं कर रही, मैं सब वो व्लॉग है मेरा कि भाई मैं काम करती हूँ, और एक ये मेमोरी भी बन जाती है यार। व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि कहीं भी जाते हैं ना तो मेमोरी सेव हो जाती है, फ़ोन में फ़ोटो ले लो वीडियो ले लो, कितने साल तक सेव करोगे, फ़ोन बदलते हैं, पुराने फ़ोन में चीज़ें बड़ी रह जाती हैं, कुछ ली तो ले ली, और कब तक उन्हें देखो कैसे देखो, वो एक ना एक टाइम पे खो ही जाती हैं। बट व्लॉगिंग करने का ये फ़ायदा है कि हमने वीडियो डाल दी है, और आज से 10 साल बाद ही मन करेगा ना कि हाँ मैं पहली बार जब गई थी घूमने तो बस क्या था कैसे था, तो फटाफट से अपनी वीडियो उठाओ देख लो, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, पैसे आए ना आए मेमोरी तो हमारी हो रही है सेव। ठीक है, तो यहाँ पे दादी पोती का लाड प्यार तो आपको सारे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा जब तक चाची जी हमारे साथ में रहेंगी। सो अब हम चल दिए थे, और हाँ पे एक बात बताऊँ हम आपको कि हम डे 1 पे तो पहुँचे भी नहीं थे खाटू श्याम जी, मतलब पहुँच गए थे बट हमने दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि थक इतना गए थे हम। दर्शन किए थे बस पापा जी ने और मेरे छोटे भाई ने, वो शायद हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि वो रात में ही चले गए दर्शन करने, एकदम लास्ट टाइम तक भी गए थे वो, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है वहाँ पे दर्शन करने की भी, हाँ जी इस टाइम तक आपको हम दर्शन करवाएंगे, तो वो उस टाइम तक पहुँच गए थे, उन्होंने कर लिए थे, तो दिखाते हैं आपको हम। और हाँ खाटू श्याम जी नहीं गए थे, बट हम एक और मंदिर गए थे, दूसरे मंदिर जो हमने कोई प्लान भी नहीं किया था, वो रैंडमली मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पर ये मंदिर है, चले गए देखने, तो गए। वहाँ की खासियत जो थी वो ये थी कि वहाँ पर जो भीम जी हैं, महाभारत अगर किसी ने देखी होगी तो पता होगा, भीम जी जो थे 5 पांडव में जो भीम थे, बोलते ना बहुत हेल्दी से थे, बहुत लंबे हट्टे कट्टे थे, उनके पैरों के निशान हैं वहाँ पर, और सीरियसली बहुत बड़े थे, मैं देख के ये हो गई थी शॉक्ड कि सीरियसली इतने बड़े पैर भी किसी के हो सकते हैं। हाँ तो भाई थे उनके पैर, तो दिखाते हैं आपको आगे चल के कि वो मंदिर क्या है कैसे है। हाँ तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको छोटा सा एक मंदिर पहाड़ों के बीच में, कितना प्यारा लग रहा था। इस मंदिर पे जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, वो हम आँखों से देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रही थी, बट फ़ोन ये जो ब्यूटी होती है इसको कैप्चर नहीं कर सकता है, सो उसके लिए सॉरी। जितना पॉसिबल हुआ मैंने दिखाया आपको, बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी थोड़ा चेंज सा था वहाँ पे एंटर करते ही। एंड जो बता रही थी मैं आपको, हनुमान जी का मंदिर, हम खाटू श्याम जी नहीं गए थे आज, हम हनुमान जी के मंदिर गए थे, तो वो बस जस्ट आ ही गया था, तो अब हम आपको उसके दर्शन कराते हैं, आप देखिए और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा ये मंदिर। मैं पहले बोल देता, खा रहा है ना, पी रखा है।
निष्ठू की कमर दिख रही है। कौन सा मंदिर है ये? हनुमान जी का मंदिर है। ये हम खाटू श्याम जी जा रहे थे बट रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है, अब वहाँ जा रहे हैं। चाची जी निष्ठा को एक कैप पहना देना, निष्ठा को पहना दो एक कैप, कहीं ठंड लगे ऊपर ना। मैं जुराब भी लाई हूँ इसकी, अगर लगेगी तो पहना देंगे। ये राजा बाबू, चलो। हाँ तो दोस्तों मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए हम चढ़ दिए चढ़ाई पर। हमें लगा था कि ज़्यादा ऊंची नहीं है, बट जब हम चढ़ने लग गए तो हमारी हालत ख़राब हो गई, सबकी सांसें फूलने लग गई और ऐसा लगता ओ माय गॉड कितना दूर है। बट ये मेरा भाई मनेंद्र, मन्नू जिसे हम बोलते हैं प्यार से, ये पतला सा तो है, पता नहीं कैसे निष्ठा को एक बारी में ऊपर ले गया मंदिर में। मन्नू में ज़्यादा जोश आ गया क्या बच्चा लेके? ले खींच फोटो, फोटो खींचूं तेरा फोन का गाड़ी में? फोटो खींची। हाँ तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर में एंट्री करने के बाद मैंने फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। दर्शन करने आई तो दर्शन करो, आराम से दर्शन किया, उसके बाद में बाहर आ गई। और यहाँ पे देखो यहाँ का माहौल बाहर निकल के मतलब इतना अच्छा था, इतना प्यारा। देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है पहाड़ों पे, ये पहाड़ दिख रहे हैं हमें सारे के सारे ऐसे। ये जो बताया ना फ़ोन कैप्चर कर नहीं सकता। और भीम जी पैर की बात करी थी, भीम जी के जो पैर का निशान था वो ये था, उनका पैर यहाँ पे पड़ा था। देखो हम सब भी खड़े, हमारे पैर तो पिद्दू से लग रहे हैं सबके आगे, और ये भीम जी का पैर तो है। तो भीम जी के पद चिन्ह है यहाँ पर। और ये यहाँ पर इन्होंने स्नान किया था, तो ये दिख रहा है ना पानी भरा हुआ है जिसमें ये तालाब सा झरना जो भी है वो भी है। तो मतलब महाभारत के टाइम से बना हुआ ये मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। इसको इस पर थोड़ा सा काम करवा दिया, जो संस्थापक है इसके, जो चलाते हैं मंदिर वगैरह को, उन्होंने अच्छे से काम करवाया इस मंदिर में, तो सही है। और बाकी यहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा था। और ऊपर चढ़ गए, सांसें फूल गई, बट कोई नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। और वापस आते टाइम ये हम प्रसाद खाते खाते वापस आ रहे थे। कुछ फ़ोटो शोटो भी हमने खींची हैं, अगर वो आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम फ़ोटोज़ जो भी होती है हमारी जर्नी की जैसी भी सुंदर सुंदर सी, वो हम सारी की सारी इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम का हैंडल नेम है सारवी_चौधरी_, यानी सारवी चौधरी सर्च कर लो मिल जाएगा आपको। और मेरी बेटी ना प्यारी सी, इसका भी इंस्टा हैंडल है पापा की फ़ोटोकॉपी, क्योंकि ये बिल्कुल अपने पापा जैसी है, ठीक है। तो फॉलो नहीं किया तो कर लेना। और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। और यहाँ पे देखा क्या, वो ब्रेकर आ गए थे इतने हैवी से, और हम बैठे होते पीछे वाली सीट पर, तो हम पूरे हिल गए अच्छे से। बट कोई नहीं, कहते हैं ना सफ़र में हर पल को एंजॉय करना चाहिए, तो हम वही कर रहे थे निष्ठा को लेके। और मैं और चाची जी तो यूँ मान लो ऑलमोस्ट 99% हम गाड़ी में पीछे ही बैठे हुए थे, क्योंकि पापा जी भी गए हुए थे और चाची जी और मैं, हम दोनों ही पापा जी से करते हैं पल्ला। और भाई मेरे को फीड भी करना होता अपनी बेटी को, तो आगे बैठ के वो कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो चाची ने कहा चल हम दोनों पीछे बैठेंगे आराम से। तो टेंशन फ्री होके बैठते, सारा सफ़र एकदम मस्त कटा, मज़े आ गए, निष्ठा भी खुश, हम भी खुश, और बाकी सारे जने भी खुश। ठीक, तो अब हम आ चुके हैं फाइनली जहाँ से वो निशान उठाते हैं खाटू श्याम जी का, उस जगह को वो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ, मैं याद आएगा तो बता दूँगी। तो जहाँ से निशान उठाते हैं हम उस जगह पर आ गए थे। और यहाँ पर आते आते हमें हो गई थी, देखो कितनी शाम की लाइटें जलने लगी हैं लोगों की। और बीच में यहाँ पर देखा मैंने, ये भी जो लोग झंडा सा लेके जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं निशान, ये लेके लोग जा रहे थे। और कुछ लोग अकेले थे, कुछ ग्रुप में थे, कुछ बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में थे, गाड़ियों में गाने बजा रखे थे बाबा के, और मस्त इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो ये होता है कि भाई आपको कोई विश मांगनी है तो आप निशान उठा सकते हो, या आपकी कोई विश पूरी हो गई है, कोई इच्छा पूरी हो गई है तो आप निशान उठा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप उठाओ नहीं उठाओ, या आप सिर्फ ऐसे ही दर्शन कर लो। और ये मैं पहुँचते पहुँचते हो गई रात, तो हमने लिया सीधे होटल में ये मेरा बच्चा
इंजॉय करा उसकी दवाइयों का। टोकरा देखो, ये हमें ले जाना पड़ता है हर जगह, क्योंकि बच्चा साथ में है तो पता नहीं ना कब क्या हो जाए क्या नहीं, तो सारी चीज़ें मैं साथ में रखती हूँ। सो हम आ चुके हैं रूम में और यहाँ पे हम थोड़ी देर करेंगे आराम, उसके बाद जाएंगे हम कुछ खाने पीने के लिए। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।